Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. मशरिक़ी वुस्ता में पायदार और मुनसिफाना आमन सिर्फ दो रियासती हल के जरिए मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। समिट ऐसे वक्त में है जब गजा तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, पैगाम दिया चैलेंजेस के बावजूद माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत और स्ट्रेटेजिक महल वकू सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमाराती सदर और नायब सदर से मुलाकातें। आर्मी जनरल चीफ आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़, बाहमी मुफादात की तकमील के लायहा अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। नायब सदर शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम का इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म से CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम और मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की भी मुलाकातें। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत और कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोजगार के नए मौक़े पैदा हुए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालती निज़ाम, इस्लाहात, जजेस तकर्री और आइनी तरमीम पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे से गुफ्तगू फाइनेंस डिवीजन की दरखास्त पर हुई। अदलिया वफूद से बराह रास्त बात करने की आदी नहीं। वफ्द को बताया सारी तफसील आपको बताना अदालत का काम नहीं। चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह किया। मुलाकात का एलामिया जारी। IMF वफ्द की गवर्नेंस और एहतिसाब की मजबूती के लिए इस्लाहात की तारीफ। वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को तस्लीम किया। मुझे बहुत खत आते हैं। वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और बानी PTI का खत भी मिला। वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम दिया कि खत का जवाब नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को उनकी टीम के साथ और उमर अयूब को भी मुलाकात के लिए मदऊ किया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी PTI के खत के मंदरजात को संजीदा नोयत का करार दे दिया। बानी का खत आईनी बेंच कमेटी को भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अदलिया में इख्तलाफात से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने की हिमायत। नौ मई वाक़यात की फुटेजेस टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउसेस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करना फैशन बन गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शेक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। पार्लियामेंट मालूम नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। जो बातें यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अगवान का इस्तफसार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया कश्ती हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सियालकोट और गोजरावाला में FIA की कार्रवाइयाँ। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के इल्जाम में एक इश्तिहारी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्चों को ये तरगीब देनी
कि गाली निकालो, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। किसी ने एक दफा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, आपके हाथ में डंडे पकड़ाने की, अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए दूसरों के बच्चों को ये चीज सिखा के तो जेलों में डाला। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास की तारीख में बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और डंडे दिए गए। जो कहे कि सियासी मुखालिफ को चोर कहो, वो आपका दोस्त नहीं। तुलबा किसी का ईंधन ना बने, वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वजीर आला पंजाब का जश्न की तकरीब से खिताब। पीटीआई अरकान असेंबली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, शोर शराबे में पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। Amend the Members of Parliament Salaries Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दलाइल मुकम्मल करने के लिए 4 मार्च तक मोहलत मिल गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ थे। चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान की मुद्दत पूरी होने के बावजूद नए मेंबरान के लिए नाम नहीं भेजे गए। बैरिस्टर गौहर का शिकवा। हमारे बाद भी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन किए उन सब को आईन क़ानून के मुताबिक अपना सर्टिफिकेट मिला है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की और मेंबर बलोचिस्तान और मेंबर सिम की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो चुकी है आईनी 5 साल के। उसके बाद 26वीं तरमीम के मुताबिक जो तरमीम हुई है ये चल रही है। इदारे 2 साल के बाद कबल इस वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, जुनैद अकबर का दावा। इदारों के साथ मुज़ाकरात होते रहते हैं। पीटीआई और अपोजिशन जमातें फौरी तौर पर नए इंतखाबात चाहती हैं। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में गुफ्तगू, पीटीआई में इख्तलाफात की खबरों को फिर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत यही चाहती है, उसके पीछे जो ताकत है वो ये चाहती है कि 2 साल ये सिस्टम मजीद चले, तो हम उसको मानने को तैयार नहीं है। यही मैंने कहा कि यही भी हमारी बात रुकी हुई, जो बात आगे नहीं बढ़ रही, तो यही एक पॉइंट है जिस पे हम एग्री नहीं हो। जाली पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की गई। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को मफलूज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सेनेटर शिबली फराज का इल्जाम, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को झूठा और सियासी करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख में तब्दीली, 12 के बजाय अब 18 फरवरी को दिन 11 बजे होगा। सर्कुलर जारी कर दिया गया। रिचर्ड गिरनील ने जब बानी पीटीआई के हक में ट्वीट्स की तो उनके पास कोई ओहदा नहीं था। बाद में ट्वीट्स डिलीट भी कर दी। हुकाम दफ्तर खारजा का बयान। एमकेएम का तालीमी इदारों में डोमिसल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा। जाली डोमिसल पर दूसरे शहरों और सूबों के तलबा को दाखिले देने का इल्जाम। 40% शहरी कोटा जाली और बोगस डोमिसल की नजर हो जाता है। कोटा सिस्टम से नौजवानों को रोजगार से महरूम कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है, मुत्तहदा ठेकेदार बनने से गुरेज करे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द अमल। MQM पर दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत का दावा। इल्जाम लगाया नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक रोकने के लिए शहरी आज भी सड़कों पर। मुख्तलिफ इलाकों में 4 ट्रक जला डाले। लांडी और नॉर्थ कराची में शहरियों ने भारी गाड़ियों को शहर में दाखिल होने से रोक दिया। सखी हसन पर मुश्तइल शहरियों का वाटर बाउजर पर हमला, शीशे तोड़ दिए। वजीर दाखिला सिंध सियाउल हसन लज्जार ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में माल बरदार गाड़ियां जलाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरा खत्म। जलाओ घिराव की वजह से वाटर टैंकर्स सर्विस गैर एलानिया तौर पर बंद कर दी गई। पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा।
29 से 27वें नंबर पर आ गया। सूडान पहले और सोमालिया दूसरे नंबर पर। डेनमार्क करप्शन से पाक मुल्क करार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन पर 2024 की रिपोर्ट जारी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह वफ्द में वज़रा और आला हुकाम के अलावा कॉरपोरेट रहनुमा भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ और एर्दोगान आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। 15 फरवरी तक तमाम गिरगमाली रिहा ना हुए तो जंग बंदी खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर ने हमास को डेडलाइन दे दी। उम्मीद है उर्दन पनाह गुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा। पनाह गुज़ीनों को ना लेने पर उर्दन और मिस्र की इमदाद बंद कर देंगे, ट्रंप की धमकी। हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई रोक दी। इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हमास का इल्ज़ाम, इसराइली फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। फौजियों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गईं। कैदियों की रिहाई मौखिर होने पर यहूदियों का तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। कराची के नौ तामीर शुदा नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह आज होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी इफ्तिताह करेंगे। नई फ्लड लाइट्स, बड़ी स्क्रीनें और आरामदेह कुर्सियां लगा दी गई। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर, शफकत, इमानत अली और साहिर अली रंग जमाएंगे। सह मुल्की सीरीज के तीसरे और अहम मैच में पाक जनूबी अफ्रीका कल कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए लाजमी फतह दरकार। न्यूजीलैंड ने पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का कराची का सफर जारी। इंडस अस्पताल पहुंचा दी गई। कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चों को ट्रॉफी दिखाई गई। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनाई। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो का दूसरा रोज। 13 बैनुल अक़वामी टीमों का भी फन का मुजाहरा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की भरपूर परफॉर्मेंस। नेज़ाबाजी में खिलाड़ियों का शानदार खेल। कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, मिस्र और सऊदी अरब समेत जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों की शिरकत। तुर्किया के शहर बरसा में पाकिस्तानी किसानों ने भंगड़े के मुकाबले में तुर्किश किसानों को शिकस्त दे दी। डेयरी एंड कैटल फार्म्स पाकिस्तान का वफ्द 4 रोज से तुर्किया में तरबियती सेशन के लिए मौजूद है। सवात के सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी काखान, शुगरान, बालाकोट और मुल्हिका इलाकों के पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। हर सू सफेदी फैल गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा और गंगा चोटी समेत दीगर सयाहती इलाकों में भी बर्फबारी ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। और रेडियो और टेलीविजन के मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मदाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। काजी वाजिद को सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।